आज मैं गई थी मेडिकल 9वां महीना वाला अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए और रिपोर्ट में क्या क्या आया है मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। और किसी का कमेंट है कि डिलीवरी डेट कब है। एडीडी डिलीवरी डेट तो हम लोग को मिलता है अल्ट्रासाउंड के हिसाब से या एलएमपी के हिसाब से, लेकिन उस डेट में कहाँ डिलीवरी होता है ना। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गांव की गोरी चैनल में फिर से एक नए वीडियो के साथ में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। हम लोग भी गाइस अच्छे ही हैं। और अभी बज रहे हैं रात के 9:30। आज मैं गई थी मेडिकल 9वां महीना वाला अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए और रिपोर्ट में क्या क्या आया है मैं आप सभी को बताना चाहूँगी। और किसी का कमेंट है कि डिलीवरी डेट कब है एडीडी, तो वो तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि डॉक्टर भी कंफर्म नहीं बताते हैं। डिलीवरी डेट तो हम लोग को मिलता है अल्ट्रासाउंड के हिसाब से या एलएमपी के हिसाब से, लेकिन उस डेट में कहाँ डिलीवरी होता है ना। तो इसीलिए मुझे भी नहीं पता कि डिलीवरी डेट कब है, कब बेबी आएंगे, वो मुझे कंफर्म नहीं पता। डॉक्टर को कंफर्म नहीं पता होता है तो हम लोग को कैसे पता रहेगा, है ना। तो 9वां महीना लग गया है, इतना आप सभी जान लीजिए। और 9वां महीना में 2 सप्ताह बीत चुका है, तो बाकी सिर्फ 3 ही सप्ताह बचा हुआ है। अब ये 3 सप्ताह में कब मैं ठीक हो जाऊंगी वो तो मुझे नहीं पता। और रिपोर्ट में बेबी का ग्रोथ थोड़ा सा कम है, वो थोड़ा हमको टेंशन हो रहा था। और हो रहा है। इतना खाते पीते हैं उसके बावजूद भी अच्छा ही खाते पीते हैं, है ना। एकदम ही नहीं खा रहे हैं ऐसे तो है नहीं, उसके बावजूद भी ग्रोथ थोड़ा सा कम है। बाकी तो सब चीज़ ठीक ही है। बेबी का वेट भी 2.5 किलो लगभग हो ही गया है। और AFI जो वाटर होता है बेबी के चारों ओर, वो जो है 11.1 cm है। प्लेसेंटा इंटीरियर है, ग्रेड 3। बाकी अच्छी बात ये है कि बेबी का गला में अभी एक भी कॉर्ड नहीं फंसा हुआ है, अवल नाल नहीं फंसा हुआ है, ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है। और बेबी का प्रेजेंटेशन वो किफायली प्रेजेंटेशन है, तो वो भी अच्छी बात है। तो नॉर्मल डिलीवरी का चांस है और मैं भी चाहती हूँ नॉर्मल डिलीवरी ही हो, सिजेरियन ना हो। सब चीज़ ठीक है, बस बेबी का ग्रोथ थोड़ा सा कम है। और जब 7 मंथ वाला स्कैन करवाए थे तब तो डॉक्टर बोली थी ग्रोथ अच्छा है। उसके बाद पता नहीं 8वां महीना 9वां महीना में क्या हो गया, बेबी का ग्रोथ थोड़ा सा रुक गया है। ना ही बुखार है, ना ही कहीं दर्द दे रहा है, सब अच्छा चल रहा है। तो इसीलिए हमको खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि कब मैं ठीक होंगी। अचानक से शायद दर्द देगा कि क्या, नहीं पता हमको। बाकी हमको एलएमपी के हिसाब से डिलीवरी डेट अलग मिला है और अल्ट्रासाउंड के हिसाब से डिलीवरी डेट अलग मिला है, तो उसी बीच में शायद मैं ठीक हो जाऊंगी। प्रे कीजिए आप सभी कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो, अच्छा से हो जाए। बाकी आज हम लोग डॉक्टर से हॉस्पिटल प्राइस लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे। बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद जो टीका वगैरह लगता है उसके बारे में डॉक्टर से बात किए, डिस्कस किए। तो डॉक्टर बताइए हम लोग को ऐसे ऐसे है करके। तो ये सब भी बहुत ज़रूरी है डॉक्टर से डिस्कस करना, क्योंकि बिल तो हम लोग को भरना है और पता नहीं रहेगा, पैसे सब नहीं जमा किए रहेंगे उतना तो फिर दिक्कत ना होगा। तो इसीलिए आज मेरे पति को भी मैं ले गई थी, और अकेले तो मैं नहीं गई थी क्योंकि लास्ट अल्ट्रासाउंड भी है और राइड वगैरह अब उतना मन नहीं करता है राइड करने का, क्योंकि थकान तो है लेकिन उसके अलावा मुझे ना बुखार है ना ही कुछ कहीं दर्द, कुछ नहीं है, एकदम मैं ठीक हूँ। बाकी बेबी बहुत ज़्यादा किक मारते हैं, बहुत ज़्यादा किक करते हैं बेबी। और ग्रोथ कम है बोली डॉक्टर, लेकिन फिर भी हमको स्ट्रॉन्ग वाला किक फील होता है, महसूस होता है। वही सब डॉक्टर से पूछ रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी का कितना जो है फाइनल अमाउंट कितना तक बिल बनता है, विथ ड्रग्स और विदाउट ड्रग्स कितना लगता है, सिजेरियन का भी और नॉर्मल डिलीवरी का भी पूछे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि नॉर्मल डिलीवरी ही होगा और ज़रूरी ये भी नहीं है कि सिजेरियन ही होगा, लेकिन दोनों पूछ लिए। बच्चों के जन्म के बाद जो टीका सब लगता है तो उसके लिए डॉक्टर बोल रही थी कि वहाँ डॉक्टर आते हैं, हम लोग बुलाते हैं बोल करके
बोली या तो फिर आप चाहिएगा तो बाहर से भी आप अपने बच्चे को टीका लगा सकते हैं, BCG और क्या क्या लगता है ना, वो सब टीका आप सरकारी अस्पताल में भी लगवा सकते हैं या प्राइवेट में, वो आपके ऊपर है, पेरेंट्स के ऊपर है। ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मेरे ही मेडिकल में बच्चा को टीका लगवाइए, ऐसा नहीं है बोल करके बोली। अब बाहर भी आपको मन है तो गवर्नमेंट में लगवा लीजिए, पैसा नहीं लगेगा, प्राइवेट में तो थोड़ा बहुत पैसा लगेगा ही। वही सब बात हो रहा था कि डिलीवरी चार्ज वगैरह वो तो कितना दिन आप वहाँ रहिएगा उस हिसाब से बेड का चार्ज वगैरह वो जुड़ जाएगा, ऐसा करके बोली। क्योंकि कभी कभी होता है कि 2 दिन रहना पड़ सकता है, कभी कभी 1 दिन में ही आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा। अगर सिजेरियन है, कुछ कॉम्प्लिकेशन है तो फिर हो सकता है आपको 3-4 दिन या 1 सप्ताह ऐसे रहना पड़ सकता है। उस हिसाब से बेड का चार्ज वगैरह या जो भी आपका ट्रीटमेंट खर्चा होगा वो तो देना होगा। तो वही सब आज हम लोग कंफर्म करने गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय है नहीं हम लोग के पास में, तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को मेंटली भी प्रिपेयर रखना है, क्योंकि वो भी एक टेंशन हो जाता है गाइस, हम जैसे लोगों के लिए खासकर, क्योंकि हम लोग डेली कमाते हैं डेली खाते हैं ऐसे इंसान हैं। तो हम जैसे लोगों के लिए वो फाइनेंशियल इशू वो भी एक टेंशन का कारण है ना, कि दर्द में रहो और ऊपर से परेशान रहो, टेंशन में रहो कि पैसा पूरेगा कि नहीं पूरेगा, होगा कि नहीं, इस तरह से। इसीलिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, अपना बजट बना के चलेंगे। इसीलिए आज मेरे पति को मैं बोली चलिए आप भी सुन लीजिए डॉक्टर क्या बोलती है, क्योंकि मैं तो सुन करके आऊँगी और बताऊँगी, तो हो सके कि आपको लगे कि झूठ बोल रही है, इस तरह से। मेडिकल से आने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट किए, खाना वगैरह खाए, उसके बाद आज वो 3 बजे काम करने गए थे और फिर 7 बजे तक आ गए थे। आज पार्सल बहुत कम था। आजकल मेरे पति का इनकम भी थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि पार्सल कम आ रहा है तो पैसा भी कम ही बन रहा है, और ज़्यादा पार्सल रहता है तो ज़्यादा पैसा बनता है। तो हम लोग का जो है इनकम फिक्स नहीं है, मेरे पति को फिक्स पेमेंट नहीं मिलता है कि हर महीना 15,000 मिलेगा या 10,000 मिलेगा या 20,000 मिलेगा, ऐसा फिक्स नहीं है। कभी कभी वो एकदम ही कम कमाते हैं। मेरे पति को भी बोलती हूँ और सोचती हूँ मैं कि ज़िंदगी रहेगा तो पैसा तो हम लोग कमा ही लेंगे, मैं ठीक ठाक रहूँगी, बेबी भी ठीक ठाक रहेंगे, हम लोग मदद करेंगे आपको पैसा कमाने में, टेंशन मत लीजिए, ठीक तो होने दीजिए, मैं बोलती हूँ। इसीलिए मैं पैसा को बहुत ज़्यादा खर्चा होगा बोल करके एकदम होता है ना एक ठो मुठिया के रखो, वैसा वाला हम नहीं करते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है गाइस। अच्छे से ठीक होना चाहते हैं, बाकी ज़िंदगी रहेगा तो पैसा बहुत कमाएंगे गाइस, नहीं कमाएंगे ऐसी बात नहीं है, बहुत कमा लेंगे, बस मैं ठीक हो जाऊँ अच्छे से और इस दुनिया में बेबी एकदम हेल्दी बेबी आए। अभी तो ग्रोथ कम है बोली डॉक्टर ना, तो मैं तो टेंशन में आ गई कि ऐसे कैसे, इतना मैं ठूस ठूस के खाती और ग्रोथ कम है। और ऊपर से हमको डॉक्टर रेस्ट करने बोली है, बहुत ज़्यादा काम करने नहीं बोली है, क्योंकि बेबी के आसपास का पानी घट रहा है। फिर भी मेरे पति को मदद करती हूँ किचन में, बर्तन सब धोने में, पकाने में। मेरे पति से बर्तन धोना होता है, लेकिन फिर भी वो किचकिचाते हैं ज़्यादातर, ज़्यादा बर्तन रहता है ना तो नहीं हो पाता है। हम लोग जैसे लड़की हैं तो जल्दी जल्दी धो लिए, वैसा उनसे नहीं होता है, तो अच्छा नहीं लगता है लड़का लोग बर्तन धोता है, तो इसीलिए मदद कर देती हूँ। यही सब, बाकी जल्द ही आप सभी को गुड न्यूज़ देंगे। आप लोग जितना एक्साइटेड है उससे कहीं ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। और मेरे पति, शुरुआत में मेरे पति उतना मेरा ख्याल नहीं रखते थे, एकदम पूरा मस्त रहते थे, और जब से बेबी किक करने लगे हैं उनको महसूस हुआ है, तब से वो मेरा ख्याल थोड़ा सा रखते हैं। बहुत गुस्सा करती थी कि कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इग्नोर करते थे हमको शुरू में, तो हमको बहुत बुरा लगता था। लेकिन आजकल जब से वो बेबी मूवमेंट सब जैसे होता है तो मैं उनको मतलब महसूस करवाती हूँ, तो शायद उनको अच्छा लगता है, तो अब वो मेरा ख्याल रखते हैं। सब ऐसे ही रहे हमेशा, है ना, अच्छे से हम लोग रहें। इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, जा रहे हैं डिनर करने के लिए, नहीं किए हैं, 9:30 से ज़्यादा हो रहा है, और मेरे पति रोटी बना रहे थे, बना चुके होंगे। जल्द ही मिलेंगे आप सभी से एक नए वीडियो में, और तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए, और मेरे लिए प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा, जो लोग प्रार्थना करते हैं वो लोग, कि मैं अच्छे से ठीक हो जाऊं और बेबी एकदम हेल्दी आए, नॉर्मल डिलीवरी हो, इसके लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, बाय एवरीवन।